हेलो गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। जहाँ से हम लोग पिछली बार फिनिश किए थे, उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज डिस्टिलेशन देखना है। तो डिस्टिलेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग एंड देन बाय कंडेंसिंग द वेपर अगेन इनटू द सेम लिक्विड बाय कूलिंग। पहले क्या हो रहा है? पहले हीट कर दे रहे हैं, फिर ठंडा कर दे रहे हैं, उसी लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। Thus, distillation involves vaporization and condensation both। मतलब सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म याद रखिए। डिस्टिलेशन का मतलब होता है वेपराइजेशन करना है, फिर कंडेंस कर देना है। उसके बाद है दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट द लिक्विड विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स और अ लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स और सॉलिड्स आइदर इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन। अब क्या है? द मिक्सचर ऑफ कॉपर, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर और अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। जिसका अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर है ना, उसको आप इस मेथड से आप सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? द प्रोसेस सिमिलर टू द डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज टू सेपरेट टू और मोर वोलाटाइल लिक्विड विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। एग्जाम्पल पहला क्या है? मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। सेपरेशन ऑफ पेट्रोल, डीजल ऑयल, केरोसिन, हेवी ऑयल एक्सेट्रा फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम। तीसरा है सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लिक्विड एयर एक्सेट्रा। ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? द नेम क्रोमेटोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट्स at which the exponent of a mixture are absorbed in the suitable absorbent. There are many types of chromatography, ठीक है। पहला है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी। अब हम लोग अगला प्रोसेस देखते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या होता है। This method is used when one component is a liquid and the other is a insoluble solid heavier than the liquid। मतलब एक आपका ऐसा लिक्विड है और एक आपका सॉलिड है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए मड एंड वाटर। इफ मडी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम्स इन अ बीकर, द पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ settle at the bottom। This process is called the sedimentation। The clear liquid at the top can be gently ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर बीकर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, ठीक है। आप जान लीजिए, सोच लीजिए कि मडी वाटर है, ठीक है ना। जब गिलास में मडी वाटर रहता है तो मड क्या होता है, धीरे धीरे नीचे चल जाता है और उसके ऊपर वाला पानी को निकाल के ले लिया जाता है यूज करने के लिए। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बिकम्स लिक्विड। सॉलिड क्या हो रहा है? लिक्विड में बन जा रहा है। वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसी को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब क्या है? अब यहाँ दिया हुआ है कि सॉलिड का, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। और आपका सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 800 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ अ फिक्स टेम्परेचर, ठीक है, वो एक आपका अस्थाई टेम्परेचर है। बट इफ़ देयर आर इम्प्योरिटीज़ इन अ सब्सटेंस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंसेस कैन चेंज कंसिडरेबल। मतलब अगर इम्प्योरिटी उसमें डाल दिया जाता है तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट दैट इज फ्रीजिंग मिक्सचर इज -15 डिग्री। मतलब वही है कि आइस और सॉल्ट का मिक्सचर जब हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट आपका कितना हो जाएगा? -15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन आइस का आप जानते हैं कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस टू वेपर स्टेट अंडर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है, इथेनॉल का 78.3 डिग्री सेल्सियस, क्लोरोफॉर्म का 62 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का 46 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर डिक्रीज करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीज होने से। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड by giving out heat energy is called freezing point।
ऑफ दैट सब्सटेंस। हीट निकलता है और आपका लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो जाता है, उसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एवापोरेशन। Evaporation causes cooling. Actually, during evaporation, the molecules having kinetic energy, higher kinetic energy, escape from the surface of the liquid. Therefore, average kinetic energy of the rest of the molecules decreases. Therefore, cooling takes place during evaporation. Because of the temperature of the liquid is directly proportional to the average kinetic energy. Evaporation is affected by the following factor. पहला है नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द टेम्परेचर, और तीसरा है आपका सरफेस। मतलब क्या होता है कि एक आपका सरफेस है, ये आपका मान लीजिए कंटेनर है, ये आपका पानी से भरा हुआ है। जब धूप लगता है तो क्या होता है कि ये आपका ऊपर वाला पार्ट जो होता है आपका एवोपरेट हो जाता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी बाकी जो बचता है बाकी का उसका कम हो जाता है। तो इस तरह से एवोपरेशन होता है, और एवोपरेशन होने पे क्या होता है, कूलिंग महसूस होता है। ठीक है, क्योंकि वातावरण में वो जो पानी का ड्रॉपलेट है वो फैल जाता है, इसीलिए। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid in equilibrium with liquid at a given temperature is called vapor pressure। मतलब वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है, मतलब जो प्रेशर आपका मतलब कि वेपर लगाता है लिक्विड के वेपर के द्वारा, उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये भी डिपेंड करता है आपका क्या बोलते हैं लिक्विड के नेचर पे और टेम्परेचर पर। हायर द वेपर प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर लिक्विड, लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, बढ़ जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन क्या है? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स गैसियस टू लिक्विड स्टेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऑन कूलिंग द गैस पार्टिकल्स lose their kinetic energy, so the motion of the particles slows down and they come very close to each other and ultimately they are liquefied। अब अगला जो है आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।